आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं मुरी जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के लिए ट्रेन लेकर निकला तो वक्त हो रहा था रात के 11:40 का। ट्रेन अपने तय समय से चल रही थी और अभी सारे सिग्नल ग्रीन ही थे। मगर जब ट्रेन बेगन कोडूर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी तो हमें रेड सिग्नल के चलते रुकना ही पड़ा। लेकिन कुछ देर के बाद हमें फिर से ग्रीन सिग्नल मिल गया और मैंने ट्रेन को वहां से निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था तो मैंने पाया कि ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही है, जबकि सब कुछ सामान्य ही था। फिर भी अचानक आई खराबी के चलते हम पर थोड़ा दबाव आ गया था। मैंने तुरंत ही अपने एक सहकर्मी को लोकोमोटिव की जांच के लिए नीचे भेज दिया, मगर उसे भी कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं भी नीचे उतरकर उसके साथ लोकोमोटिव की बारीकी से जांच करने लगा। अब मुझे और मेरे सहकर्मी को लगभग 15 मिनट लग चुके थे, मगर अभी भी हम दोनों को उस खराबी का पता नहीं लगा, जिसके चलते ट्रेन बंद पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि अब बिना देरी किए बाहर से मदद के लिए बुला लेना चाहिए कि तभी कोई बड़ी तेजी से आया और ट्रेन के नीचे घुस गया। वो इतनी तेजी से अंदर घुसा कि हमें पता ही नहीं चला कि आखिर वो इंसान था कि कुछ और। मैंने अपने सहकर्मी को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए पूछा, अरे भाई यार क्या था ये? इस पर उसने हकलाते हुए कहा, पता नहीं सर। फिर मैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी चीज ट्रेन के नीचे गई है तो मैं नीचे झुका और जब मैंने ट्रेन और पटरियों के बीच देखा तो पाया कि एक औरत और 2 छोटे बच्चे पटरियों पर लेटे हुए हैं। मैं उन्हें देखते ही चिल्लाते हुए बोला, अरे पागल वागल तो नहीं है तुम लोग? मरना है क्या? चलो बाहर निकलो। मगर उस औरत पर मेरे किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरे को चिल्लाता देख मेरा सहकर्मी भी नीचे बैठा और ट्रेन के नीचे देखने लगा तो वो भी उन्हें वहां देखकर चौंकते हुए बोला, अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं सर? इस पर मैंने उससे कहा, अरे मुझे क्या पता यार, तुम इन्हें जल्दी से बाहर निकालो, जब तक मैं मदद के लिए आगे खबर कर देता हूँ। मैं वापस लोकोमोटिव में गया ताकि मदद के लिए किसी को संपर्क कर सकूं। मैंने अभी संपर्क किया ही था कि मुझे जोर की चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही मैं वापस लोकोमोटिव से नीचे उतरा और अपने सहकर्मी को आवाज देने लगा, मगर वो ना तो कोई जवाब दे रहा था और ना ही आसपास नजर आ रहा था। फिर जब मैंने ट्रेन के नीचे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ट्रेन के नीचे बहुत सारा खून फैला हुआ था। वो औरत और उसके 2 बच्चे मेरे सहकर्मी को मारकर खा रहे थे। मैं उन्हें देखते ही हड़बड़ाहट में पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने अभी अपने आप को किसी तरह संभाला ही था कि वो औरत मुझे ट्रेन के नीचे से बाहर आती हुई नजर आई। मैं तुरंत ही वहां से उठा और चिल्लाता हुआ ट्रैक के बीचों बीच तेजी से दौड़ने लगा। मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा, वो भी बिना पीछे पलटे। मैं भागते हुए जब बेगन कोडूर स्टेशन पर पहुंचा तो मैं तब तक बुरी तरह से थक चुका था और मुझ में अब जरा सी भी हिम्मत या ताकत नहीं बची थी और आगे भागने की। मैं वहीं रेलवे प्लेटफार्म पर ही नीचे गिर पड़ा। कुछ देर में वहां रेलवे अधिकारियों की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने देखते ही मुझे जल्दी से उठाया और रेलवे क्वार्टर में अंदर ले गए, जहां कुछ देर बाद मेरी जान में जान आई। मैंने सारी बात वहां के रेलवे मास्टर को बता दी। फिर एक टीम मेरी ट्रेन को लेने के लिए गई। वहां पर मेरे सहकर्मी की लाश तो नहीं मिली, मगर उसके कपड़े और उसका मोबाइल फोन खून के साथ सना हुआ जरूर मिला। इस हादसे के महीने भर बीमार रहने के बाद जब मैंने वापस ड्यूटी ज्वाइन की तो मेरे हादसे की खबर लगभग सबको पता ही चल चुकी थी और बातों ही बातों में कुछ लोगों से पता चला कि उस जगह पर बहुत पहले गांव के एक साहूकार ने एक औरत और उसके 2 बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। उन्हें कई दिनों तक खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया क्योंकि उसका पति उस साहूकार के पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा था। साथ ही 2 महीनों से उसका कोई अता पता भी नहीं था। वो औरत किसी तरह से उस लेनदार से बचकर निकल तो गई, मगर उसके बच्चों ने जल्द ही दम तोड़ दिया और उस औरत की भी मौत हो गई। कहते हैं कि वो औरत लेनदार से बचकर
उसी ट्रैक के पास छुपी थी जहां पर उसके बच्चों ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, और फिर उस औरत ने भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।